किरचॉफ्स करंट लॉ के बाद में अब अपन बात करते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की, ठीक है। और किरचॉफ्स करंट लॉ का आपको पता था दैट किरचॉफ्स करंट लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वैसे ही हमारे पास ये जो वोल्टेज लॉ है इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस है हमारे पास किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। करंट लॉ किस पे था? वो था चार्ज पे। इस बात को याद रखना, ये हमारे पास एनर्जी पे बेस है, ठीक है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जेईई मेंस में काफ़ी साल पहले ये प्रॉब्लम पूछी हुई है डायरेक्ट एज एन स्टेटमेंट। अब बात करते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है। करंट लॉ के अंदर अपन बात कर रहे थे कि भाई एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट अ जंक्शन मस्ट बी जीरो। यहाँ हम बात करेंगे एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे द एल्जेब्रिक सम of all the potential difference along a closed loop must be zero। वहाँ हम जंक्शन की बात कर रहे थे, यहाँ हमारा फोकस है क्लोज लूप पे। कहाँ फोकस है? क्लोज लूप पे। इसे मैथमेटिकली ऐसा लिख सकता हूँ कि जितने भी हमारे पास वो बनेंगे क्लोज लूप, उन सारे क्लोज लूप के अंदर यदि मैं पोटेंशियल का एल्जेब्रिक सम की बात करूँगा क्लोज लूप के अंदर, ठीक है। क्लोज लूप का मतलब जहाँ से शुरू हो रहे हो आपको वहीं पे उसी पॉइंट पे वापस आना है, तो उस पूरे लूप में कितना हो जाएगा? जीरो। ये नॉर्मल इसलिए बोल पा रहे हैं कि उस लूप के अंदर जहाँ जितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है उतनी एनर्जी कोई और पार्ट सप्लाई कर रहा होगा, ठीक है। इसलिए सब कुछ मिला के एनर्जी कंजर्वेशन के बेसिस पे ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो मेन यही स्टेटमेंट है यहाँ पे, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज लूप मस्ट बी ज़ीरो, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसको एक एग्जांपल से देखता हूँ कि आपको ये इक्वेशन लिखनी कैसे है, ठीक है। जैसे ये एक छोटा सा एग्जांपल है, यहाँ पे यदि आपको लिखना पड़े कि भाई ये कैसे यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले आपको लूप देखना पड़ेगा। लूप मतलब जहाँ से शुरू हो रहे हो वहीं पे ख़त्म होगा, ठीक है। तो यहाँ मैं एग्जांपल के तौर पे एक लूप ले लेता हूँ। जैसे ए से शुरू करता हूँ, तो ए बी सी डी ए, क्या एक लूप आ गया। इस लूप में बात करते हैं एल्जेब्रिक सम की। अब मैं ए से बी जा रहा हूँ, ठीक है। ए का कुछ पोटेंशियल होगा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल ए से कुछ कम हो जाएगा, सॉरी कुछ ज़्यादा पोटेंशियल हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते, तो मैं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ आपको थोड़ा साइन कन्वेंशन यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हम पोटेंशियल डिफरेंस लेकर रहे होंगे। तो डिफरेंस को पॉजिटिव कब लेना है, नेगेटिव कब लेना है। अभी मैं जैसे लोअर पोटेंशियल से हायर को मैं नेगेटिव ले रहा हूँ, तो ये आ जाएगा माइनस का, ये मैं लिख सकता हूँ -10। अब देखो जब मैं इस 3 ओम रेजिस्टेंस पे जा रहा हूँ तो करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो मैं जा रहा हूँ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो करंट के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस के रेजिस्टेंस के ऊपर कितना रहता है? वो रहता है हमारे पास V = IR, दैट इज़ I2 मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस 3। पोटेंशियल क्यों लिखा है? हायर टू लोअर जा रहे हैं इसलिए। अगेन लोअर टू हायर, तो -5। फिर 2 ओम पे देखो, यहाँ I1 जा रही थी, इधर भी I1 ही फ्लो होगी। अगेन मैं करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो हायर टू लोअर जा रहा हूँ, तो प्लस का I1 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। इसके अंदर भी वही है, करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो ये आपस प्लस का I1 मल्टीप्लाई बाई 1 वापस यहीं पे आ गया, तो ये एल्जेब्रिक हो गया 0।
समझ आ रही है ना बात, हमने कैसे लिखा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें दूसरा लूप ले लेता हूँ। वैसे यहाँ कितने लूप है समझ आ रहा है, एक तो ए बी सी डी ए, दूसरा मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे आपके पास ए बी ई एफ सी डी ए, ये भी चलेगा, एक ये भी हो जाएगा बी ई एफ सी बी। आप कोई सा भी लूप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं अभी समझाने के लिए एल्जेब्रिक सम लिखते कैसे, तो मैं दूसरा लूप ले लेता हूँ ए बी ई एफ सी डी ए, 3 लूप है सर्किट में। मैं सबसे बड़े वाले लूप को कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें इक्वेशन लिखते हैं, ए टू बी, ये आप सबसे पहले बैटरी की वजह से -10, अब करंट के डायरेक्शन जा रहे हो +I3 × 4। अब आप अगेन करंट के डायरेक्शन जा रहे हो तो +I3 × 5, करंट के डायरेक्शन में तो +I1 × 2 +I1 × 1, वापस ए पे आ गए =0। तो ये और इक्वेशन आ गई। तो इन दोनों से आपको ये पता लग गया कि इक्वेशन कैसे लिखते हैं। अब एक प्यारा सा एग्जांपल करते हैं जिससे आपको ये समझ में आ जाएगी सॉल्व कैसे करनी प्रॉब्लम। ये एक वही प्रॉब्लम, दोबारा मैं इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ। 6 ओम के अंदर हमें करंट चाहिए, लेकिन इस बार अपन आंसर निकालेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के हेल्प से, बराबर है। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के अंदर हम लूप पे फोकस कर रहे होते हैं। किस पे फोकस कर रहे थे, लूप पे। तो यहाँ कितने लूप बनेंगे, अब देखते हो तो एक इधर बन जाएगा हमारे पास, एक यहाँ लूप बन जाएगा और एक बड़े वाला, 3 लूप बन जाएगी, ठीक। उनके अंदर अपन किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएंगे। तो सबसे पहले हम काम करेंगे कि यहाँ पे करंट एज्यूम करेंगे। सबसे पहले क्या एज्यूम करेंगे, करंट। तो हम हर एक ब्रांच के अंदर करंट एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। मैं मान लेता हूँ इधर वाली ब्रांच में करंट आपके पास आ रही है इधर I1, इधर वाले के अंदर करंट मान लेता हूँ I2। आप ऊपर मानो नीचे मानो आपकी मर्जी, आप कैसे भी मान सकते हो, हमारे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि इस पे I1 मान आ गया, इस पे I2, इसके अंदर एक और करंट मान लेते हैं I3। अब आप I3 जैसे ही मानोगे ना तो आप पास टोटल 3 वेरिएबल हो जाएंगे, I1 I2 I3, और इनको सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। बेटर है कि हम हमारी प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कम से कम करंट माननी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा वेरिएबल कम होंगे उतनी इक्वेशनें कम बनेगी और आंसर जल्दी आएगा। तो यहाँ पे मैं I3 मानने के बजाय मैं किरचॉफ्स करंट लॉ से बोल सकता हूँ कि इधर से I1 आई, इधर से I2 आई, तो फिर इधर I1 + I2 जाएगी। मैं I3 क्यों मानूँ, I1 + I2 भी तो बोल सकता हूँ, चलेगा। उससे क्या हुआ, मैंने एक वेरिएबल यही निपटा दिया, तो मेरी प्रॉब्लम और थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने हर जगह करंट एज्यूम कर लिए। अब बस मुझे अलग अलग लूप के अंदर वो लिखना है, ठीक है। यहाँ आप सिली मिस्टेक से बचने के लिए मैं हमेशा 1-2 चीज़ों पर फोकस करूँगा कि आप पहले साइन कन्वेंशन लिख दो कि आप साइन कन्वेंशन कैसे यूज़ करोगे, कि आप हायर टू लोअर पोटेंशियल जाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस को पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव लोगे, जो भी एक बार लिख दो, ताकि आप जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ ना करें। जैसे अभी के लिए मैं बोल देता हूँ कि जब मैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाऊँगा, हाई टू लो जाऊँगा, तो इस पार्ट को पॉजिटिव लूँगा, तो इसका उल्टा नेगेटिव हो जाएगा। आप उल्टा भी उल्टे को भी पॉजिटिव मान सकते हो। वो जो भी है आप एक बार डिसाइड कर लो। जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तब तक के लिए इक्वेशन ना लिखो, तब तक के लिए एक ही कन्वेंशन होना चाहिए। इक्वेशन के बीच में कन्वेंशन चेंज नहीं कर सकते। दूसरा, एक और सिली मिस्टेक से बचने के लिए हायर लोअर आप पहले लिख दो, ठीक है। रेजिस्टेंस के ऊपर हायर लोअर को मैं प्लस माइनस से लिखूंगा, ठीक है। जहाँ हाई लिखना होगा मैं प्लस लिख दूंगा, लो लिखना होगा नेगेटिव लिख दूँगा। उससे क्या होगा कि सिली मिस्टेक्स नहीं होगी। जैसे ये 2 ओम के अंदर करंट किधर जा रही है, ये करंट की डायरेक्शन है, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। यहाँ भी करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो इन प्लस माइनस पैरेलल करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। बैटरी के ऊपर तो आपको पता ही है लोअर किधर होता है, हायर किधर होता है, यहाँ तो दिक्कतें कम ही होती हैं, ठीक है। ये हायर लोअर पहले लिखने का बस बेनिफिट इतना सा है
कि सिली मिस्टेक्स नहीं होती, बराबर है। अब अपन लूप की बात कर लेते हैं, अलग अलग लूप के अंदर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएंगे। आप ये छोटा सा एक ये लूप ले लो, इसमें लगा के चेक कर लेते भाई। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ जर्नी को, ठीक है। हायर टू लोअर जा रहा हूँ तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। देखना क्या लिख रहा हूँ, करंट है हमारे पास I1, रेजिस्टेंस है 2, I1 मल्टीप्लाई बाई 2, और पॉजिटिव क्यों लिख रहा हूँ, क्यों हायर टू लोअर जा रहा हूँ। फिर आगे वाले में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, करंट है I2, रेजिस्टेंस है 6, नाउ आई एम मूविंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, तो ये मेरे पास आ जाएगा नेगेटिव। अगेन इस बैटरी के अंदर देखो आप लोअर टू हायर जा रहे हो तो माइनस का 10, वापस वहीं आ गए तो इट मस्ट बी इक्वल टू 0। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसमें लिख देता हूँ I1 माइनस 3 टाइम्स I2 और ये उधर जाके प्लस 10 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 5। इक्वेशन 1। क्या पहली इक्वेशन में किसी को दिक्कत तो नहीं है ना। अब दूसरा एक और लूप ले लेते हैं। हमारे पास 3 लूप है, कोई भी 2 लूप कंसिडर करोगे 2 इक्वेशन आ जाएगी। 2 वेरिएबल है तो हमें 2 इक्वेशन की ज़रूरत है। दूसरा मैं ये वाला लूप ले लेता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। क्या लिखूँगा मैं सबसे पहले, 3 ओ में करंट कितनी है, I1 प्लस I2, ये है तो I1 प्लस I2 मल्टीप्लाई बाई 3। हायर टू लोअर जा रहा हूँ तो पॉजिटिव, अगेन बैटरी में भी हायर टू लोअर जा रहा हूँ तो प्लस का 15, यहाँ भी हायर टू लोअर जा रहा हूँ तो प्लस का करंट कितनी है, I2 मल्टीप्लाई बाई 6, ये सब कितना आना चाहिए, 0। समझ आ रही बात। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या बनेगा, 3 टाइम्स I1, 3 टाइम्स I2 और 6 टाइम्स I2, ये आ जाएगा 9 टाइम्स I2, ये उधर जाके माइनस का 15। इसको ऐसा लिख दूँ, I1 प्लस 3 टाइम्स I2 और ये माइनस का 5, इक्वेशन 2। देखो 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, मुझे सॉल्व क्या करना है वो चेक कर लो भाई, ठीक है। मुझे I2 की वैल्यू चाहिए, I2 ही मेरा आंसर है। इक्वेशन और 1 और 2 के साथ क्या करें कि I2 आ जाए, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर लो, ये इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दो, कुछ भी करो। मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 माइनस 2 करूँगा तो I1 से I1 कट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का 3I2 और ये वाला माइनस का 3I2। ऊपर वाले में क्या था हमारे पास, वो था 5 माइनस माइनस का 5, यही बनेगा। ये बनेगा माइनस का 6 टाइम्स I2 इज इक्वल टू प्लस का 10, तो I2 की वैल्यू आ गई हमारे पास -5/3, ये आ रही है। अच्छा माइनस साइन क्या बोल रहा है, माइनस साइन बोल रहा है कि जो आपने डायरेक्शन मानी वो गलत मानी है, डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट जाएगी जो आपकी एज्यूम डायरेक्शन है। आपको लग रहा था करंट ऊपर जाएगी लेकिन करंट नीचे की तरफ जाएगी, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी की 5/3। थोड़ा सोच के देखो, इसी प्रॉब्लम को जब हमने किरचॉफ्स करंट लॉ से किया था तब भी आंसर आया था 5/3, डायरेक्शन भी डाउनवर्ड ही आई थी, ठीक है। तो मैंने एक ही प्रॉब्लम किरचॉफ्स करंट लॉ से भी सॉल्व किए, वोल्टेज लॉ से भी सॉल्व किए। और एक डाउट ये हमेशा रहता है कि सर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाना चाहिए या फिर किरचॉफ्स करंट लॉ लगाना चाहिए। तो भाई आप देखिए ना कितने जंक्शन बन रहे हैं और कितने लूप बन रहे हैं, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा नंबर ऑफ़ इक्वेशन कितनी यूज़ उन्होंने। जिसमें कम इक्वेशन यूज़ हो वो वाला लॉ आपको यूज़ करना चाहिए ताकि आंसर जल्दी आए, और आंसर तो दोनों से आएगा। अगेन मैं थोड़े से स्टेप रिवाइज करवा देता हूँ जो जो हमने यहाँ इन्वॉल्व हुए थे, यानी को जो प्रोसीजर था ना सिस्टमेटिक तरीके से, उन पे बात कर लेते हैं। तो स्टेप कुछ इस तरीके से इन्वॉल्व थे इस प्रॉब्लम का। देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि एज्यूम करंट इन ईच ब्रांच, हर एक ब्रांच में हमने करंट एज्यूम की थी। और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सिंप्लिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप नंबर ऑफ़ करंट कम लेनी, नंबर ऑफ़ करंट को क्या लेनी, कम वेरिएबल यूज़ करने। उसके लिए आप किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ करंट लॉ की हेल्प ले सकते हो। दूसरा है कि आप पहले साइन कन्वेंशन डिसाइड कर लीजिए भाई, ठीक है।
और रेजिस्टेंस के ऊपर हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल लिख दीजिए, जस्ट टू अवॉइड सिली मिस्टेक। ठीक है, फिर आप किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की इक्वेशन लिखिए और इन सब को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ, यहाँ एक चीज़ और जो पार्ट है कि हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल जो रेजिस्टेंस पे होंगे ना, वो हमारे एज्यूम करंट के डायरेक्शन पे डिसाइडेड होंगे। कहाँ प्लस लेना है कहाँ माइनस, वो कौन डिसाइड करेगा? द डायरेक्शन ऑफ एज्यूम्ड करंट, कि उस ब्रांच में आपने करंट की डायरेक्शन क्या एज्यूम की है। बराबर है। उम्मीद करते हैं कि आपको इन वीडियो लेक्चर से ये समझ में आ रहा है किरचॉफ्स करंट लॉ क्या है और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या है, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे इस चैप्टर